बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम डिस्कस करेंगे ग्लूकागॉन, इंसुलिन का एंटेगोनिस्ट, फिजियोलॉजिकल एंटेगोनिस्ट। ये मैं बता चुका था आपको। पहले इसकी रेगुलेशन देखते हैं, इसकी सिक्रीशन की रेगुलेशन। अल्फा सेल्स जो इजलेटा ब्लेंगर है ना, पेंक्रियाज है, वो ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं और इसके लिए मेजर स्टिमुलस जो है वो है आपका ग्लूकोज कंसंट्रेशन। जब ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन लो हो जाए, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ये इंड्यूस करेगा आपके अल्फा सेल्स को कि ये सिक्रीट करे ग्लूकागॉन, ठीक है। और ग्लूकागॉन रिवर्स आपका ये करेगा, ब्लड ग्लूकोज को दोबारा बढ़ाएगा, इसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। और ये नेगेटिवली फीडबैक इनहेबिट करेगा अल्फा सेल्स को कि वो ग्लूकागॉन सिक्रेट ना करे, ठीक है। इंसुलिन इनहिबिट करता है ग्लूकागॉन की सिक्रीशन और सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट करता है ग्लूकागॉन की सिक्रीशन। फ्री में मैं आपको ये भी बता दूं कि ग्लूकागॉन जो है इंसुलिन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता था, इंक्रीज़ करता था, ठीक है। बाकी अमाइनो एसिड जो है ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए एक्शंस ऑफ ग्लूकागॉन। इंसुलिन के केस में हमने देखा था कि इंसुलिन के लिए टारगेट्स कौन कौन से थे, लीवर और एडिपोज टिश्यूज, और साथ में मसल भी थे, ठीक है, स्केलेटल मसल। ग्लूकागॉन के लिए स्केलेटल मसल नहीं है, टारगेट इसका मेन लीवर है और एडिपोज टिश्यूज है, यानी लीवर सेल जो है आपके हेपेटोसाइट्स और एडिपोज टिश्यूज में सेल जो है एडिपोसाइट्स, इन पे ग्लूकागॉन के लिए रिसेप्टर होगा, ठीक है। और ग्लूकागॉन एक्ट करता है थ्रो साइक्लिक एमपी सेकंड मैसेंजर, ठीक है। कैसे एक्ट करता है देखिए, ग्लूकागॉन का जो रिसेप्टर है वो 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन रिसेप्टर है। उसके साथ जी प्रोटीन था, जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा जब ग्लूकागॉन आके लगेगा, तो ये एडेनालाइन साइक्लेस जो है एंजाइम उसको एक्टिवेट करेगा, वो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। साइक्लिक एएमपी जो है सेकंड मैसेंजर है, ये जाके प्रोटीन काइनेस ए को एक्टिवेट करेगा। अब ये फॉस्फोराइलेशन करेगा कुछ एंजाइम्स की, तो वो या तो एक्टिवेट होंगे या इनहिबिट होंगे। अच्छा, ये मैं छोड़ रहा हूँ, नीचे इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों को साथ करके बताएंगे, फिर ये आप बाद में देख लेना, हो जाएगा। यानी यही है नीचे फ्लो शीट में अच्छे से, तो वहाँ से मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप बाद में यहाँ से भी देख लेना, ठीक है। बाकी ये देखें, एक और मज़े की बात, ग्लूकागॉन जो है ये आपका स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। तो ग्लूकागॉन के साथ इपिनेफ्रीन, कोर्टिसोल और आपका ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स, ये भी स्ट्रेस हार्मोन के फंक्शन करते हैं। ग्रोथ हार्मोन एडल्ट्स में, बाकी कोर्टिसोल और इपिनेफ्रीन भी ग्लूकागॉन के साथ स्ट्रेस हार्मोन का फंक्शन करते हैं, ठीक है। कोर्टिसोल तो आपका मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ये आपको पता है, ठीक है। अब देखिए जीआई ट्रैक से, अगर यही फ्लो शीट ऊपर भी थी, ठीक है, जीआई ट्रैक से वहाँ पे ब्लड आ रहा था, ग्लूकोज आ रही थी, ग्लूकोज की सप्लाई थी, फास्टिंग नहीं थी, तो ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा था और यहाँ से इंसुलिन की सिक्रीशन हो रही थी। अब ऐसा नहीं है, अब रिवर्स है, देखिए जीआई ट्रैक से ग्लूकोज नहीं आ रहा है, ब्लड ग्लूकोज जो है ये डिक्रीज़ हो जाए, तो ये स्टिमुलस है आपके पेंक्रियाटिक अल्फा सेल्स के लिए कि ये ग्लूकागॉन को सिक्रीट करे, यानी ग्लूकागॉन की सिक्रीशन बढ़ेगी। ग्लूकागॉन आगे ग्लूकोज को बढ़ाएगा। ब्लड ग्लूकोज को कैसे बढ़ाएगा, ये एक तो लीवर में अपटेक को इनहिबिट करेगा। मैंने आपको इंसुलिन वाले डिस्कशन में बताया था कि ग्लूकोकाइनेस और हेक्सोकाइनेस जो एंजाइम थे एक ही है, ठीक है। इनको स्टिमुलेट कर रहा था इंसुलिन, जो कि ग्लूकोज जब सेल के अंदर जाता था तो उसकी फॉस्फोराइलेशन करता था और ये सेल के अंदर ट्रैप हो जाता था, बाहर नहीं आ सकता था। इसको ये इनहिबिट करता है इन योर लिवर और एडिपोसाइट, जब इनहिबिट करता है एडिपोसाइट पे तो ग्लूट भी है, ठीक है। तो इनहिबिट करता है तो आपके ग्लूकोज की अपटेक डिक्रीज हो जाती है। बाय डिक्रीजिंग ग्लूकोज अपटेक इन द लिवर, ये इंक्रीज़ करेगा ब्लड ग्लूकोज को। और दूसरा काम ये क्या करता है देखिए, लीवर से जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म में था उसको दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कराएगा, बाहर रिलीज़ कराएगा, ठीक है। और अगर प्रोलॉन्ग स्टारवेशन हो, यानी 12 घंटे से लंबी हो स्टारवेशन, तो उसके बाद ये आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस भी किक इन करेगा, यही ग्लूकागॉन, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस जब होगी तो ये, और ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस दोनों, सॉरी यार क्या कह रहा हूँ मैं, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन लाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस के नतीजे में आपके पास ग्लूकोज पैदा होगा। ग्लूकोज जब बनेगा इसको ब्लड में रिलीज़ करा के ब्लड ग्लूकोज को ये इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। इपिनेफ्रीन ये रिलीज़ को बढ़ाता है, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन क्या करता है देखिए, अपटेक जो GLUT4 था इसको जो अब रेगुलेट करता था, यानी स्टिमुलेट करता था इंसुलिन, इसको ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट करता है। स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यूज को पे जो GLUT4 रिसेप्टर था उसको डिक्रीज़ करता है और अपटेक को डिक्रीज़ करता है, ठीक है। इंसुलिन इसी का रिवर्स करता था, बढ़ाता था। तो इसीलिए ग्रोथ हार्मोन को डायबिटोजेनिक भी बोलते हैं, ये आप यहीं से याद रखें, ठीक है। कोर्टिसोल अगर बहुत ज़्यादा लो ग्लूकोज हो
तो वो कोर्टिसोल को भी सिक्रेट कराएगा। कोर्टिसोल ने क्या करना है, आके स्केलेटल मसल्स में जो प्रोटीन है उसकी ब्रेकडाउन बढ़ा देनी है। इंसुलिन प्रोटीन सिंथेसिस कराता था ना, ये प्रोटीन की ब्रेकडाउन बढ़ाएगा, अमाइनो एसिड्स आएंगे ब्लड में, अमाइनो एसिड लीवर में चले जाएंगे, लीवर उनको ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए यूज़ करेगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमाइनो एसिड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज़ होते हैं, यानी अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनता है, लिपिड से नहीं बनता, ठीक है। ये बायोकेमिस्ट्री की बात है। अच्छा, और उसके अलावा कोर्टिसोल यहाँ से रिलीज़ भी बढ़ाएगा और इसी तरीके से करके ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल की तरफ यानी बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, और हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन है, उससे इसको ये बचा देगा। एक और मज़े की मैं बात यहाँ पे बताऊँ, मैंने जो बताया था आपको ग्लूकोज टॉलरेंस कर्व, ठीक है। नॉर्मली आपका ब्लड ग्लूकोज इस लेवल पे है, ट्रांजिएंट हाइपरग्लाइसीमिया होगा जब आप खाओगे 45 मिनट से ये पीक पे जाएगा, 90 मिनट में दोबारा ये इंसुलिन को नॉर्मल लेवल पे लाएगा, यानी 90 to 110 तक, ठीक है। और इसको यहाँ मेंटेन रखने का काम इन सब हार्मोन्स का है, ठीक है, ये स्ट्रेस हार्मोन्स का है। अगर ये ना हो फंक्शनिंग तो ये हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा तो आपके रेड ब्लड सेल्स जो है वो मेनली ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म पे काम करते हैं, यानी ग्लाइकोलाइसिस होती है सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो रेड ब्लड सेल्स फंक्शन नहीं करेंगे, तो ब्लड ट्रांसपोर्ट वो क्या कहते हैं आपका, क्या उसको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी। सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल ऑक्सीजन इस्कीमिया या हाइपोक्सिया के लिए कौन सा टिश्यूज़ है आपके, सेंट्रल नर्वस टिश्यूज़, ठीक है। तो उसके इफ़ेक्ट्स जो होंगे, तो हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है। तो इससे बचाते हैं ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन सारे के सारे, ठीक। अब ये फ्लो शीट जो है ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों के लिए है, ठीक है। इसमें वो एंजाइम्स जो इंसुलिन स्टिमुलेट करता है और ग्लूकागॉन उन जिनको स्टिमुलेट और इनहिबिट करता है, ये यहाँ पे बनाए गए हैं। आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। सिर्फ ये बात मैं दोबारा एम्फेसाइज करके आपको बताऊँ कि इंसुलिन डीफॉस्फोराइलेट करेगा तो एंजाइम्स या स्टिमुलेट होंगे या इनहिबिट होंगे, ठीक है। और ग्लूकागॉन फास्फोराइलेट करेगा तो एंजाइम्स या स्टिमुलेट होंगे या इनहिबिट होंगे। अब देखें, ग्लूकोकाइनेस जो ग्लूकोज को 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, यानी ये ट्रैप हो जाएगा, ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रैप करने का काम ये इंसुलिन करता है। इंसुलिन इसको स्टिमुलेट करता है। इंसुलिन इसको ग्लाइकोजन सिंथेस को स्टिमुलेट करता है। ग्लाइकोजन सिंथेस जब स्टिमुलेट होगा ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लाइकोजन स्टोरेज बढ़ाएगा, ठीक है। ग्लाइकोजन फॉस्फेटेज जो एंजाइम है ये ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में ला रहा है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो है ग्लूकोज को दोबारा ग्लूकोज में ला के बाहर सिक्रीट कराता है। इनको ग्लूकागॉन क्या कहते हैं, स्टिमुलेट करता है ताकि ग्लूकोज बाहर आ जाए ब्लड में, ठीक है। उसके अलावा एंजाइम देखिए, यहाँ से ग्लूकोज से यहाँ देखिए ग्लूकोज यहाँ से पायरुवेट में जाता है। ये PFK1 और PFK2 पायरुवेट काइनेस, ये तीनों एंजाइम्स, ये ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स है, ठीक है। इनको स्टिमुलेट करता है आपका इंसुलिन ताकि आगे जाए और आपके क्या कहते हैं ये ट्राइग्लाइसराइड्स में ये स्टोर हो सकता है ना। यहाँ से देखिए पायरुवेट से एसिटाइल को ए बन सकता है, एसिटाइल को ए का फैट ये कि एसिटाइल को ए कीटोन में जा सकता है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में यानी क्रेब्स साइकिल में जा सकता है, या फैटी एसिड सिंथेसिस में जा सकता है। तो इंसुलिन फैटी एसिड को सिंथेसिस को बढ़ाता है ना, इसको बढ़ाने के लिए क्या करता है, इन एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है, ये ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स है। उसके बाद ये जो है पायरुवेट को क्या करता है, देखें पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस ये थायमिन मीडिएटेड है, इसके साथ इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ से एसिटाइल को ए में आएगा, एसिटाइल को ए से एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज, इसका मैंने वादा किया था आपको कि यहाँ पे बताऊँगा। एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज को स्टिमुलेट करता है, एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज को जब स्टिमुलेट करता है तो ये मेलानाइन को ए में और फैटी एसिड में चला जाता है। अब अगर ये स्टिमुलेट ना हो तो एसिटाइल को ए एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जैसे डायबिटिस में एसिटाइल को ए स्टिमुलेट नहीं होगा तो एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज स्टिमुलेट नहीं होगा तो एसिटाइल को ए एक्यूमुलेट होगा, एसिटाइल को ए एक्यूमुलेट होगा तो इस शंट में जा सकता है, क्या कहते हैं ये क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आपके ATP बन जाए तो ये भी बंद हो जाएगा। तो ओनली पाथ फॉर एसिटाइल को ए रिमेन्स इज कीटोन्स, ठीक है, कीटोन्स बनेंगे। कीटोन्स जब बनेंगे तो कीटो एसिडोसिस होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आप समझे, ठीक है। बाकी यहाँ से ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के एंजाइम से देखिए पायरुवेट कार्बोक्सिलेज मेन एंजाइम है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, और फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेटेज, यहाँ से देखिए पायरुवेट ऑक्सिलोएसिटेट में आएगा, ऑक्सिलोएसिटेट दोबारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में और बाहर चला जाएगा। ये ग्लूकोज को बाहर निकालने का काम ग्लूकागॉन कर रहा है, ग्लूकोज को अंदर ट्रैप करके लिपिड बनाना, ग्लाइकोजन बनाना, प्रोटीन बनाने वाला काम जो है आपका इंसुलिन कर रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये समझ आ गई होगी। अगर मेरी डिस्कशन से समझ नहीं आई इन फ्लो शीट्स को, और आप मेटाबॉलिज्म के बाद देखिए इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत अच्छा फ्लो शीट है, ठीक है। तो सी यू इन नेक्स्ट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।